नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आप लोग जो है अपनी तैयारी को जो है मेहनत से रंग रहे होंगे। इसी मेहनत को और दोगुना करने के लिए हम लोग जो है ग्रुप डी का एक सेशन लाए हुए हैं। ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर से ये क्वेश्चन ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, लेकिन इसमें क्वेश्चन का कलेक्शन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा क्वालिटीपूर्ण है। तो कहने का मतलब एक हम बात आपको क्लियर करते चले कि किसी भी क्वेश्चन का जो है ये मार्का नहीं होता है कि अगर ये ग्रुप डी में पूछ दिया है तो ये जो है किसी और एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपको अगर मैथ अगर आपका कमज़ोर है तो कहीं से भी आप सीख सकते हैं, किसी भी चीज़ से सीख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का सीरीज जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये प्रतिशत से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? प्रतिशत से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग जो है इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो वैसे दोस्तों जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह का जो क्वालिटीफुल वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों हम लोग जब पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपको कह रहा है कि भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई। पहले क्या किया गया? 16% की कमी की गई है, बाद में 25% की वृद्धि की गई है। तो उसके वेतन में जो है शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो इसको देखिए, बहुत सारे टीचर बहुत तरह के मेथड से पढ़ाते हैं, तो हम ये नहीं कहते हैं कि वो गलत है। बस आपको हम ये कहेंगे कि आप जिस मेथड से महारत हासिल कर सकते हैं उसी मेथड को क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। पढ़ाने वाले बहुत सारे मेथड से पढ़ाएंगे, ठीक है। हम भी हो सकता है कि यहाँ 2-3 मेथड पढ़ाएं आपको, लेकिन आपको जो बेस्ट लगे, जो एकदम कॉन्सेप्चुअल आपके दिमाग में बैठ जाए, उसी मेथड को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो चलिए, इसका सबसे पहला मेथड है कि अगर दो तरह का इस तरह का डायमेंशन दिया हो, एक में वृद्धि एक में कमी, या दोनों में वृद्धि या दोनों में कमी, इस तरह का डायमेंशन हो, तो उसके लिए हम सबसे सिंपल फंडा, खास करके अगर फ्रैक्शन नहीं हो तो इसको देखिए दो तरह से देखा जाता है। अगर फ्रैक्शन क्या कहते हैं, फ्रैक्शन वेरिएबल अगर हो, जैसे 16.2/3, 33.1/3, तो उसके लिए कुछ मेथड जो है कारगर नहीं होता है। लेकिन ये प्लेन अगर देता है तो प्लेन के लिए कारगर होता है। तो देखिए, इसको अगर डबल डाटा रहेगा तो पहले 16% की कमी कर रही है, तो हम मानेंगे कोई डाटा मेरा 100 है, उसमें 16% की कमी हो रही है। तो 16% की कमी होने के बाद कितना हो जाएगा? 84। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसके बाद कह रहा 25% की वृद्धि की जा रही है। 25% की वृद्धि करने का मतलब कितना? 125। अब बटे बटे क्या करेंगे? 100 कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करके देखिए, इसका नियम क्या है। अगर इस तरह से लिख देते हैं, 100 से जितना बढ़ा हुआ आएगा तो वो आपको प्रतिशत वृद्धि बताएगा, अगर 100 से घटा हुआ आता है तो वह प्रतिशत कमी को बताता है। क्लियर? तब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि 100 से ज़्यादा आ रहा है या 100 से कम आ रहा है। तो इसको देखिए, 25 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 25 से 5 टाइम्स में, ये 25 से कितना? 4 टाइम्स में, 4 से फिर इसको हम लोग काटेंगे 2 1, मतलब 21 टाइम्स में। 21 इंटू, अब मेरा यहाँ क्या है? 5 है, 5 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10। तो कहने का मतलब 105 हुआ। 100 से कितना ज़्यादा है? 100 से कितना ज़्यादा है? +5। तो इसलिए +5% की क्या होगी? वृद्धि होगी। तो देखिए, +5% की वृद्धि आपका ऑप्शन नंबर किस में है? सी में। तो यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य, मतलब एक वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य एक टीवी के क्रय मूल्य से 40% क्या है? कम है। तो यहाँ दो डायमेंशन है। तो देखिए, हमको एक टीवी के क्रय मूल्य से 40% कम है, कौन? वॉशिंग मशीन। तो हम सबसे पहले कंसीडर कर लेंगे टीवी का मूल्य कितना है? 100 रुपया है, ठीक है। तो आपका वॉशिंग मशीन का जो है वॉशिंग मशीन का जो है आपका 40% डाउन है, तो 100 में 40% डाउन कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 60 रुपये। अब कह रहा है क्या कि टीवी के, यहाँ तक हो गया, कह रहा है यदि वॉशिंग मशीन के क्रय मूल्य में 18% की वृद्धि होती और टीवी के क्रय मूल्य में 10% की कमी होती, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के कुल क्रय मूल्य में क्या परिवर्तन होता है? सीपी पे ही काम करना है। अभी देखिए, जो एक्चुअल है इस पे हम लोग सीपी देखेंगे। सीपी तो इसका सीपी जो हो जाएगा, तो आप देखिए वहाँ पर 5 वॉशिंग मशीन खरीदा जा रहा है, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा माथा नहीं लगाना है। और 2 जो है टीवी खरीदा जा रहा है, तो 100 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 300, ये हो जाएगा आपका 200। तो कुल मिला के कितना हो गया? 500। लेकिन न्यू सीपी हमको जो पता चल रहा है, न्यू सीपी हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कह रहा कि वॉशिंग मशीन के मूल्य में जो है 18% की वृद्धि की जाती है। वॉशिंग मशीन 60 रुपया का है, मतलब इसका 60 यूनिट है।
इसमें 18% की वृद्धि की है तो 118 बटे कितना हो जाएगा 100 गुना कितने वॉशिंग मशीन हम परचेज कर रहे हैं 5, तो 5 से ही गुना कर देंगे, प्लस कर लेंगे। उसके बाद 2 टीवी खरीद रहे हैं, जबकि एक टीवी का दाम कितना है 100 रुपया है, इसमें कितना का लॉस हो रही है 10% का, तो 90 बटे क्या कर लेंगे हम लोग 100। अब 0000 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी देखिए आपका 20 से काटिएगा तो 20 तिया 60 हो जाएगा, 20 पचे 100 हो जाएगा, 5 5 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे तो ये 300 आपका 54 हो रहा है, 18 तिया 54 होता है, और यहाँ 9 दूनी 18 180 होता है। इस तरह से मेरा जो होता है कितना होता है 4 8 5 13 3 1 4 1 5, मतलब हम फाइनली जो है पहले 500 रुपया में खरीद रहे थे, अब कितना हम खरीदेंगे 534 रुपया में खरीदेंगे। तो कितने के परिवर्तन हुई है 34 रुपया का, कितना का, तो प्रतिशत परिवर्तन जो निकालिएगा 34 बटे बेसिक वैल्यू जो 500 था 500 ले लेना है गुना 100। इसको सॉल्व कीजिएगा, 00 कैंसिल, 5 से डिवाइड करेंगे 5 6 30 5 8 40, 6.8% का क्या होगा वृद्धि होगा। तो चूंकि लास्ट में डाटा पूछ रहा था इसलिए बेसिक मेथड से इसको हम बनाए, तो देखिए 6.8% का वृद्धि हो रहा है, ऑप्शन नंबर कितना होगा बी होगा। क्लियर, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। करा कि एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि और पुनः इसमें 8% की कमी कर दी गई, तो बाइक के मूल्य में निवल प्रतिशत में वृद्धि कितनी होगी। देखिए फिर डबल डाटा बेस्ड है, तो देखिए पहला टर्म में करा 10% की वृद्धि, हम लोग 110 कर लेंगे, 8% की फिर पुनः वृद्धि तो 108 कर लेंगे बटे 100 कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको जब कीजिएगा तो 11 8 88 हो जाएगा, 11 11 हो जाएगा, नीचे कितना है 10 है, तो ये 118.8। हम बोले थे 100 से जितना ज़्यादा होगा वो वृद्धि बताएगा, तो 18.8 ज़्यादा है, तो 18.8% की क्या होगी वृद्धि होगी। तो यही आपका राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर आपका क्या हो गया सी हो गया। क्लियर, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए फिर उसी तरह का क्वेश्चन, इसीलिए हम उससे मतलब पहला क्वेश्चन में उतना टाइम नहीं लिए थे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन इसमें बहुत सारा है, और आपको देखिए ये ग्रुप डी जो शिफ्ट है उसका डिफाइन किया गया है, सभी जो है प्रीवियस क्वेश्चन हैं। अब कह रहा है शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की पहले क्या की जा रही है वृद्धि, फिर इसमें 10% की क्या की जा रही है कमी की जा रही है। 2 डाटा दिया है, हमको सबसे सिंपल मेथड यही लगता है, इसलिए हम आपको ये सिंपल मेथड पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 10% की वृद्धि की जा रही है तो 110 हो जाएगा गुना, उसके बाद 10% की कमी तो 90 हो जाएगा बटे 100 से इसको क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, तो 0000 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 99 हो जाएगा। 100 से कितना कम है 1% कम है, 100 से कितना 1% कम है, तो 1% की क्या होगी कमी होगी। या ऐसे मेथड के इसको ऐसे क्वेश्चंस के लिए जहाँ पे सेम मतलब सेम अमाउंट में, जैसे x% की वृद्धि x% की कमी, y% की वृद्धि y% की कमी, m% की वृद्धि m% की कमी, मतलब जो अमाउंट में वृद्धि हो रहा वही अमाउंट में कमी अगर होगा, तो ऐसे प्रश्न को हम लोग जो है ऐसे प्रश्न में हमेशा प्रतिशत कमी ही होता है, और प्रतिशत कमी बराबर जो होता है आपका x²/100 होता है। तो अब देखिए यहाँ x आपका कितना है 10 दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर बटे 100 कीजिएगा तो 100/100 हो जाएगा, और 100/100 जब कीजिएगा तो 1% की आपकी क्या बताएगी कमी बताएगी। ठीक है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। करा यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो देखिए मान लेते हैं कि टमाटर का जो फर्स्ट प्राइस था वो कितना है 100, मान लेते हैं उसका पहले का कीमत कितना था 100 था, लेकिन इसमें वृद्धि हुआ 25% का, तो हो गया कितना 125। लेकिन सुधा उतना एफर्ट नहीं कर सकती है, तो इसलिए वह क्या कर रही है 15% ही केवल वृद्धि चाहती है। तो 15% वृद्धि यहाँ से जब चाहिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 115। अब देखिए 125 खर्च करना था, लेकिन सुधा जो है 115 ही खर्च करना चाह रही, ताकि वो अपने डिजायर में मान लीजिए 125 रुपया, मान लीजिए 1 kg चीनी आ रहा था, 115 मुझसे कुछ कम आएगा, तो आपको वही बताना कितना कमी कर रहा है। ठीक है, तो प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा, तो देखिए कितना का है 125 में से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा 10 बटे हो जाएगा 125 गुना 100। तो इस तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका हो जाएगा
25 से, 25 का 100, 25 25 125, 5 से काटिएगा 2 बार में, तो करने का मतलब कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी उसे, सुधा को 8% की कमी करनी होगी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत जगह पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। करा कि एक व्यक्ति के वेतन में पहले 11% बढ़ता है, फिर दूसरे साल 11% कम हो जाता है। तो कह रहा है कि वेतन के सापेक्ष तीसरे साल के आरंभ में उसके वेतन में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगी। अभी तुरंत बताए थे इस तरह का क्वेश्चन, अभी 10% वाले पे चले थे, अभी वही क्वेश्चन है ये कि 10% की वृद्धि तो 10% की कमी। तो अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। यहाँ 11% बढ़ रहा है और 11% कम हो रहा है, तो इसको सबसे पहले अगर प्रतिशत कमी हमको निकालने के लिए कहेगा तो सेकेंड मेथड से लगाइएगा, तो 11 का स्क्वायर बटे 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 121 बटे 100, तो ये आपका हो जाता है 1.21% की कमी हो जाती है। एक मेथड तो ये है। तो कमी करने का मतलब निगेटिव बताएगा, तो निगेटिव आपका ये है। ठीक है, या सेकेंड मेथड जो हम बार बार बताते हैं उससे भी बना सकते हैं आप। 11% बढ़ रहा है मतलब 111, 11% कम हो रहा है मतलब कितना 89, अब बटे कितना कर लीजिए 100 कर लीजिए। ये थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, 111 और 89। ठीक, इसको भी जब सॉल्व कीजिएगा आप, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये 100 से आपका जो है 1.21% क्या दिखाएगा, कम दिखाएगा। क्या दिखाएगा, कम दिखाएगा। इससे भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रायः सभी क्वेश्चन में सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, तो मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत में कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग फ्रैक्शन बेस्ड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, फ्रैक्शन बेस्ड बनाएंगे। फ्रैक्शन कैसे, तो 25% को आप लोग फ्रैक्शन में जब लिखिएगा तो ये चूँकि घट रही है, तो घटने का मतलब है कि ये -1 बटे कितना 4, मतलब मूल मान 4 था, उसमें 1 यूनिट की कमी हो रही, जिससे कितना हो गया 3 हो गया। आप कह रहा है क्या, देखिए आपको डायरेक्ट कह रहा है कि मूल मान बनाए के लिए मतलब 4 बनाए रखने के लिए कितना बढ़ाना होगा। तो देखिए 3 में कितना प्लस करेंगे, 4 हो जाएगा, तो +1 करेंगे। +1 बटे किससे वृद्धि हो रही है, 3 से गुना 100। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 100 बटे 3%, या इसी को हम लोग जो है तोड़ के लिखते हैं 33.1 बटे 3%। तो देखिए आपका ये आंसर जो है आपका डी नंबर है। कौन सा है, डी नंबर। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। करा कि एक कर्मचारी का वेतन 10% बढ़ाया गया और उसके बाद 10% कम किया गया। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। इसका 1% क्या आएगा, कमी आएगा। ये हम बना चुके हैं आपको। 10 का स्क्वायर बटे 100, तो 100 बटे 100 होता है, और कटने के बाद जो है जितना सॉल्यूशन आता है, ये हमेशा ऐसा प्रश्न जब सेम के साथ सेम हो तो प्रतिशत कमी ही बताता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। करा यदि एक भिन्न y बटे x के अंश में 12% की वृद्धि तथा इसके हर में 2% की कमी होने पर उस भिन्न का मान जो है कितना आता है, 6/7। कितना आता है, 6/7। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए तो कह रहा है कि मूल भिन्न जब निकालना हो तो ऐसे प्रश्न के लिए आप क्या कीजिए कि जो रिजल्ट है, रिजल्ट को पहले पकड़ लीजिए 6/7। 6/7 जो अंश में रिएक्शन हो रहा है उसको हर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो हर में रिएक्शन दिया जा रहा है उसको अंश में गुना कर दीजिए कीजिए। तो 12% की वृद्धि अंश में की जा रही है, तो यहाँ हर में गुना करेंगे 112, और 2% की कमी जो हर में किया जा रहा है तो यहाँ हो जाएगा 98। इसको अब सॉल्व कर लीजिए, यही आपका फाइनल रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो 7 से जब इसे काटेंगे तो देखिए 7 से 7 इकाई 7, 7 चौक 28, 14 बार में काट दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से अगर इसको काटते हैं 7, तो इसको काटेंगे 2 पच्चे 10, 2 छक 12, फिर 7 से कट जाएगा 7 8 56, और फिर ये फाइनली ये भी कटेगा 3 और ये कटेगा कितना 4। अब इसके बाद सॉल्यूशन संभव नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 3/4
4 होगा। कितना होगा? 3/4। 3/4 आपका ऑप्शन 1 में ही था। क्लियर? ऑप्शन 1। अब कह रहा है कि अच्युत 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान के फिनिशिंग में और 20% दुकान के अन्य आवश्यक सामग्री में खरीदने में खर्च करता है। तो दुकान के लिए बाकी सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितनी धनराशि है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, कहने का मतलब है कि उसके पास 25,000 रुपया है। इसमें से जो है एट फर्स्ट वह 30% और प्लस 20% वह खर्च कर चुका है। तो कुल मिला के वह 50% खर्च किया है। तो 50% अभी उसका क्या बचा है? शेष बचा हुआ है। तो शेष बचा हुआ, तो कहने का मतलब जो है 25,000 का 50% निकालिएगा तो आपका कितना निकल जाएगा? 12,500। तो देखिए 12,500 ऑप्शन 1 में यही राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। मृदुला पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चलाती है। पालतू पेट एनिमल का जो है एक दुकान चलाती है। उसका व्यय वितरण निम्नलिखित दिया गया है। करा अधिप्राप्ति में से 90% और किराए और बिजली बिल का भुगतान करने में 10% यदि मासिक आधार पर खर्च करती है। यहाँ पे ये सेंटेंस ब्रेक है, ब्रेक किया नहीं है करने पर। मतलब ये बता रहा कि अधिप्राप्ति में जो है 90% और किराए और बिजली बिल के भुगतान करने में 10% वह खर्च करती है। ठीक है, यदि वह मासिक आधार पर किराए और बिजली, देखिए यहाँ किराए और बिजली की बात हो रही, किराए और बिजली 15,000 रुपया खर्च करती है तो प्रत्येक माह अधिप्राप्ति में कितना खर्च करती है? ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है कि किराए और बिजली का जो अमाउंट दिया है यहाँ प्रतिशत दिया है। तो कहने का मतलब यही 10% जो मेरा है वह 15,000 के क्या है? बराबर है। इसलिए 1% जब निकालेंगे तो ये निकल जाएगा कितना? 1,500। अधिप्राप्ति, चूँकि यहाँ पूछ रहा है आपसे किस में? अधिप्राप्ति में पूछ रहा था। अधिप्राप्ति में कितना खर्च हो रहा है? 90% हो रहा है। तो ये हो जाएगा 90 गुना कितना? 1,500। तो 15 गुना 9 कीजिएगा 135 होता है। 135 पे 3 जीरो दीजिएगा तो 1,35,000। तो मतलब इसको अगर पॉइंट में लिखे तो 1.35 लाख होता है। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? 1। क्लियर? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। करा कि एक किराने की दुकान 2 अलग अलग विक्रेताओं के पैक किए गए रस की 600 बोतल खरीदती है। 2 विक्रेताओं से कुल मिला के कितना खरीद रही है? 600 रस का बोतल खरीदा जा रहा है। कह रहा है कि 20% माल विक्रेता 1 से और 80% माल जो है विक्रेता 2 से लिया गया है। अब यहाँ पे देखिए कि टोटल आइटम जो खरीदा 600, उसमें से जो फर्स्ट विक्रेता है, फर्स्ट सेलर है, वह जो है उससे कितना खरीद रहा है? फर्स्ट से खरीद रहा है आपका 20%। कितना खरीद रहा है? 20%। तो 20%, तो 600 का 20% निकाल लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 120। तो मतलब सेकेंड टोटल 80% जो खरीद रहा है, कितना खरीद रहा होगा? 480। मतलब पहला दुकानदार के यहाँ से 120 रस का बोतल खरीदा जा रहा है और दूसरे के यहाँ से 480 खरीदा जा रहा है। क्लियर? अब कह रहा है कि एक बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपया है। बोतल का क्रय मूल्य कितना है? 25 रुपया है। तो विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल सिर्फ एक दिन की अवधि के उपयोग में लाया जा सकता है। मतलब एक दिन के बाद वह एक्सपायर कर जाएगा, उसके बाद उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं रह जाएगा। वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है तो विक्रेता 2 से उसे कितना धन वापस मिलेगा? अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि विक्रेता 2 से जितना भी माल खरीदा है उसका 25% जो है माल एक दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा। एक दिन के बाद क्या होगा? एक्सपायर होगा। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे? इसका जो है एक्सपायरी वाला जो है वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्सपायर कितना कर रहा है? 480 का 25%। 25% का मतलब हो गया 1/4। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 120 मेरा क्या हो रहा है? रस का बोतल एक्सपायर हो रहा है। अब इसको अगर लौटा देता है तो धन जो प्राप्त होगा, धन प्राप्त वह कितना होगा? तो 120 गुना एक बोतल का दाम कितना था? 25 रुपया। 25 से गुना कर दीजिए। 0, 25 दूनी 50 का 5, 25 से कहीं 25, 5 30,
मतलब 3000 धन की क्या हो सकती है, वापसी हो सकती है। क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखने में लग रहा है, मगर इतना टर्म दिया है कि आपको आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री 30% भाग डेयरी उत्पाद है। डेयरी उत्पाद मतलब जो एक फूड चेन है, फूड चेन का जो है 30% जो है आपका डेयरी प्रोडक्ट है। करा शेष जो है ताज़े उत्पाद हैं। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पाद की बिक्री राशि क्या है। डेयरी उत्पाद की बिक्री राशि क्या है। तो देखिए ये बहुत सिंपल हो गया कि अगर मान लेते हैं खाद्य श्रृंखला में टोटल प्रोडक्शन का बिक्री जो होता है वो 100% है। कितना है, 100% है। उसमें कह रहा 30% डेयरी प्रोडक्ट है। क्या है, डेयरी प्रोडक्ट है। एक खाद्य श्रृंखला खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है और शेष ताजे उत्पाद हैं। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह 50,000 की बिक्री होती है तो यही 100% जो आपको दिया गया है वह कितना दिया है, 50,000 दिया है। कितना दिया है, 50,000 दिया है। तो 1% जब आप निकालिएगा तो कितना निकल जाएगा, 500 निकल जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन सिंपल है, कह रहा है डेयरी उत्पाद में बिक्री की राशि। तो डेयरी उत्पाद में जो है डेयरी प्रोडक्ट में कितना का हो रहा है, 30%। ये आपको क्लियर कर रखा है। कितना है, 30% है। तो देखिए ये 30 और 1% का वैल्यू कितना है, 500 है। तो गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 15,000। यही आपका राइट आंसर होगा। देखिए राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चल रहे हैं। करा पिछले साल मनीष कॉर्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए दुकान ए पर 1 लाख रुपया और दुकान 2 पे 1.5 लाख रुपया निवेश किया। उन्होंने अगले 3 तिमाहियों में व्यय वसूल किया। अगले 3 तिमाही मतलब जितना निवेश किया उसका वसूली जो है 3 स्टेप में हुआ है। करा पहला तिमाही में 20% की, दूसरा तिमाही में 55% की, तो तीसरी तिमाही में प्राप्त की गई राशि बताने के लिए कहा है। तो पहले तो यहाँ हम देख लेंगे टोटल इन्वेस्ट कितना हुआ है। टोटल इन्वेस्ट जो हुआ है 1 लाख प्लस 1.5 लाख जोड़िएगा तो हो गया 250, मतलब 2.5 लाख हुआ। अब यहाँ पे क्लियर है कि पहला तिमाही में 20%, दूसरे में आपका 55%, तीसरा में कितना। तो तीसरा निकालने का मतलब है, आप तीसरा कैसे निकालिएगा, थर्ड टोटल इन्वेस्ट 100% था। इसमें से पहला तिमाही में 20%, दूसरे तिमाही में 55%। दोनों घटा लीजिए तो 100 माइनस हो गया 75, तो मतलब 25% तीसरी तिमाही में राशि वसूली होगी। ठीक है, तो अब यहाँ 25% तो निकाल दीजिए। थर्ड की राशि कैसे निकलेगा, 250 मल्टीप्लाई 25% मतलब 1/4। 4 से इसको काटिएगा, 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 00, मतलब 62,500 रुपया का वसूली किया जाएगा। 62,500 का। ये ऑप्शन नंबर आपका सी था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा पिछले वर्ष एक छोटे से व्यवसायी उद्यम में मयंक की पूंजी निवेश 20,000 था। कितना था, 20,000 था। इस वर्ष नए ग्राहक को सेवाएं प्रदान करने के लिए वह पूंजी वित्त पोषण को पिछले वर्ष के निवेश में 30% की क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। तो यह इस वर्ष कितने निवेश करेगा। ये भी बहुत सिंपल है। तो कहने का मतलब है कि 100% आपका जो है 20,000 है। कितना है, 20,000 है। तो 1% कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब 30% बढ़ा के निवेश करना है, मतलब 130% का वैल्यू कितना होगा, तो 130 गुना 200। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा 13 दूनी 26, 000, मतलब अगले साल जो है वह 26,000 निवेश करेगा। कितना करेगा, 26,000। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा कि एक स्पोर्ट्स शोरूम में विभिन्न खेल के सामान हैं। विभिन्न खेल के क्या है, सामान है। स्टोर में 50% स्विमिंग के लिए, देखिए स्विमिंग के सामान है। 40% जो है आउटडोर गेम के लिए है।
और 10% जो है आपको इंडोर गेम के लिए। 3 चीज़ है, एक स्विमिंग है, एक आउटडोर गेम है, एक इंडोर गेम की एक्सेसरीज की बिक्री होती है। तो 3 चीज़ का ऊपर डाटा दे दिया। अब आगे देखिए नीचे क्या करा, किसी विशेष महीने, किसी एक विशेष पार्टिकुलर मंथ की चर्चा की जा रही है। महीने में स्टोर 10,000 रुपया का स्विमिंग पूल कॉस्ट्यूम बेचता है। स्विमिंग पूल ये है 50% जो रिप्रेजेंट कर रहा है, अब बेचता है। तो आउटडोर गेम की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा क्या है। अब देखिए यहाँ पे जब 10,000 रुपये का क्या कर रहा है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेच रहा है, और स्विमिंग कॉस्ट्यूम का यहाँ पर प्रतिशत में पार्टिसिपेशन कितना है, 50%। तो कहने का मतलब यही जो है आपका 50% जो है 10,000 के बराबर है, 10,000 के बराबर। इसलिए 1% जब निकालिएगा तो हो जाएगा आपका 200। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। आप कह रहा कि आउटडोर गेम, अब पूछ क्या रहा, आउटडोर गेम में बिक्री का अनुमानित आंकड़ा क्या है। तो आउटडोर गेम के लिए कितना है, आउटडोर गेम आपका यहाँ पे आउटडोर गेम के लिए यहाँ पे दे रहा है कितना, 40%। तो हम लोग 40% का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 40 गुना 200, तो आउटडोर गेम का जो बिक्री होगा उस मंथ में कितना का होगा, 8,000 का। तो ये हो जाएगा 8,000। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और इस तरह का सेशन जो है आपका रेगुलर चलेगा ग्रुप डी से रिलेटेड। तो ग्रुप डी या हम ये कहें कि रेलवे से संबंधित, जैसे वो रेलवे के एग्ज़ाम से संबंधित वैसे छात्र जो तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल से जुड़ जाएं। आपको इस तरह का क्वालिटीफुल वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। और जिसका मैथ बहुत ही कमज़ोर है वो निश्चित रूप से हमारे चैनल से जुड़ें, उनका मैथ जो है निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। क्योंकि हम जो है बेसिक टू लेवल पढ़ाने का काम करते हैं, तो जो बेसिक समझेंगे तो फिर लेवल को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।